हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिजिटल स्मार्ट पॉइंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसेस के बारे में। इसका एप्लीकेशन फॉर्म आज से 27/11/2025 को स्टार्ट हो चुका है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट यहाँ पे आप देख सकते हैं 18/12/2025 दिया है। और बात करें एग्ज़ाम डेट की, तो यहाँ पे 18 फरवरी 2025 को यहाँ एग्ज़ाम डेट भी आप देख सकते हैं। तो फॉर्म भरने से पहले इसका नोटिफिकेशन थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ लेते हैं, फिर फॉर्म को हम अप्लाई करते हैं। देखिए, इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। फीस की बात की जाए, यहाँ पे जो सिंगल पेपर के लिए अगर आप डालते हैं प्राइमरी या जूनियर के लिए, तो यहाँ पे 1000 रुपये है। जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए, SC ST और हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए है 500 रुपये सिंगल पेपर। वहीं अगर आप बोथ पेपर अप्लाई करते हैं तो जनरल OBC कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 1200 रुपये है, और SC ST कैंडिडेट और PWD कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 600 रुपये है। इसके बाद दोस्तों, डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी यहाँ पे देख सकते हैं। पेपर फर्स्ट, पेपर शेड्यूल, दोनों पेपर का यहाँ पे एग्जाम शेड्यूल यहाँ पे भी दे रखा हुआ है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिकॉर्डिंग में सारी चीज़ें आप एक बार नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिए दोस्तों, फिर आप फॉर्म को अप्लाई करिएगा। चलिए हम पहले इस वीडियो में फॉर्म भरने का सारा स्टेप को, एक एक ऑप्शन को डिटेल से डिफाइन करेंगे। चलिए फॉर्म भरना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जानी है, जहाँ से ये फॉर्म एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। तो नोटिफिकेशन में इसका लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से भी आ सकते हैं, डायरेक्ट गूगल से भी आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन वाला आइकन दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। तो इंस्ट्रक्शन मैनुअल को एकदम अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई हैं, फीस वगैरह, फोटो की साइज, ये सारी चीज़ें क्रिएट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे डिक्लेरेशन बटन पे क्लिक करके प्रोसीड कर लेना है। तो फॉर्म खुलने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्सनल डिटेल, यहाँ पे कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आइडेंटिफिकेशन टाइप में वोटर आईडी, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, एनी अदर आइडेंटिफिकेशन कार्ड। अगर इनमें से आपके पास नहीं है तो ये आप यहाँ अदर वाले ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। अगर इसमें से कोई ऑप्शन है आपके पास तो डायरेक्टली यहाँ मेंशन कर सकते हैं। इस अदर आईडी में आप यहाँ पे अपना वोटर कार्ड, पैन कार्ड, जो भी ऑप्शन में यहाँ नहीं दे रखा है वो इस वाले ऑप्शन में आप यहाँ दे सकते हैं। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पे पैन कार्ड का ऑप्शन है, तो आप अदर वाले में आप पैन कार्ड भी दे सकते हैं, आधार कार्ड भी यहाँ पे अदर में आइडेंटिफिकेशन में डाल सकते हैं। फिर कंफर्म डिटेल, जो भी डिटेल आपने यहाँ पे फिल कर रखा है सेम डिटेल वहीं पे यहाँ पे कंफर्मेशन के तौर पे आपको भर लेनी है। फिर इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं कॉन्टेक्ट डिटेल्स, यहाँ पे आपको अपना नेम या हाउस नंबर, सब लोकलिटी, कंट्री, स्टेट वाले ऑप्शन में आपको अपना स्टेट फिल करना है, किस स्टेट से आप हैं। इसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है, जिस भी स्टेट से आप हैं। फिर यहाँ पे पिन कोड डाल लेना है। फिर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस, यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर फिल करना है। सेम चीज़ें यहाँ पे आपको रिपीट कर देनी है। परमानेंट एड्रेस, अगर आप पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस डिफरेंट देना चाहते हैं तो यहाँ पे परमानेंट एड्रेस और पोस्टल एड्रेस आपको डिफरेंट देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी दूसरे स्टेट में सेंटर चाहिए तो आपको वहाँ का पोस्टल एड्रेस मेंशन करना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपका सेंटर ऑप्शन खुलेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगर आपको कहीं दूसरे स्टेट में सेंटर लेना है तो आपको पोस्टल एड्रेस में वहाँ का एड्रेस, परमानेंट एड्रेस में आपको अपना एड्रेस मेंशन करना पड़ेगा। तो अगर सेम ही एड्रेस रखना चाहते हैं, यहाँ सेम एज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ पे सेम एड्रेस वही कॉपी कर सकते हैं जो आपने ऊपर दे रखा है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों चूज एन पासवर्ड का। पासवर्ड का एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं, 8 to 13 कैरेक्टर का पासवर्ड बनाना है। एक अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू और स्पेशल कैरेक्टर। कुछ इस तरह से आप पासवर्ड बना सकते हैं। एग्जाम्पल की बात की जाए पासवर्ड की, तो कुछ इस तरह से आप रैंडम पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। मैं एक डेमो पासवर्ड दोस्तों आपको शो कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी पासवर्ड आप बनाना चाहें तो आप इस तरह से बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ABCD और रैंडम नंबर, जो भी आप चूज़ करना चाहें, कुछ इस तरह से आप पासवर्ड दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरा कर लेता हूँ, फिर नेक्स्ट स्टेप पे सारे ऑप्शन को देखते हैं और क्या क्या चीज़ें मांग रहे हैं फॉर्म में। फिर दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप सारे ऑप्शन जब आप फिल कर लेंगे तो आपको यहाँ पे डिटेल्स रीचेक और रीवेरीफाई कर लेना है। अगर आपको लगे कि आपकी डिटेल में कुछ भी मिस्टेक या एरर है तो आप एडिट वाले ऑप्शन पे आके एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज आप सारे ऑप्शन पे टिक करके सबमिट के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। तो हमारी सारी डिटेल यहाँ पे लगभग सही है, तो हम रीवेरीफाई करके सबमिट कर देंगे। फिर यहाँ पे एक OTP आएगी आपके नंबर पे जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में दे रखा है। तो ध्यान रहे जो भी नंबर आपने दिया हो
वो नंबर रनिंग कंडीशन में होना चाहिए ताकि उस पर OTP आती है। फिर दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। फिर यहाँ पे आपको देख सकते हैं कई सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। इसके बाद कंप्लीट फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको अपना ईमेल रीवेरीफाई कर लेना है। तो यहाँ पे सबमिट OTP कर देंगे। इसी तरह से एक OTP आपकी ईमेल आईडी पर आएगी, उसको भी यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है। अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं हमारा ईमेल मोबाइल दोनों सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। अब हमें कंप्लीट एप्लीकेशन वाले प्रोसेस पे आगे प्रोसीड कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कई सारे ऑप्शन आपको दिख जाएंगे। कॉन्टेक्ट डिटेल, पर्सनल डिटेल, अप्लाई फॉर डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, फोटोग्राफ, फाइनल सबमिशन, ये सारे स्टेप को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम पर्सनल डिटेल वाले ऑप्शन पे प्रोसीड कर लेते हैं। फिर दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे पर्सनल डिटेल का ऑप्शन खुल चुका है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है नेशनलिटी का, यहाँ पे नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेना है। फिर इसके बाद कैटेगरी का ऑप्शन है, जिस भी कैटेगरी से आप हैं OBC ST ST आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन कैटेगरी रीवेरीफाई है। इसके बाद है हैंडीकैप पर्सनल विथ मार्क्स डिसेबिलिटी। अगर आप हैंडीकैप हैं तो यहाँ यस सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी डिसेबिलिटी आपकी है, हियरिंग, विजुअल, लोकोमोटिव, इन सभी कैटेगरी को आप चूज़ कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग अपना जो भी है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप नहीं है तो सिंपली इस ऑप्शन को यहाँ पे नो कर सकते हैं। स्क्राइब का ऑप्शन भी वो PH कैंडिडेट के लिए, अगर आप PH कैंडिडेट हैं तो आप स्क्राइब सेलेक्ट कर सकते हैं, डिटेल दे सकते हैं, अदरवाइज आप इसको नो करिए। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, अगर आप अभी प्रेजेंट में टीचिंग में हैं तो आप यहाँ दे सकते हैं टीचर। अगर अदर देन टीचर हैं तो यहाँ पर अदर देन टीचर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी से नहीं है तो यहाँ पे नॉट एम्प्लॉय सिंपली सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे प्रोसीड कर लेना है। फिर दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है अप्लाई फॉर। अगर आप प्राइमरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 1 से 5 वाला पेपर सिलेक्शन करना है। अगर आप केवल जूनियर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको केवल जूनियर वाला सिलेक्ट करना है। अगर आप दोनों पेपर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको बोथ वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप जो भी पेपर में देना चाहते हैं, पेपर हिंदी, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, जो भी सेकेंड लैंग्वेज अपना रखना चाहते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। आप देखिए जो पहला ऑप्शन मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर 1 to 5, इसके लिए दोस्तों देखिए आपको 4 ऑप्शन दिख जाएंगे। जो फर्स्ट ऑप्शन है सीनियर सेकेंडरी विथ 50% मार्क और 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो अगर इंटर में आपका 50% मार्क है और आपने BTC कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, तो आपको ये पहला वाला ऑप्शन चूज़ करना है। अगर आपका 12th में 50% मार्क नहीं है, 45 है और रिलैक्सेशन कैटेगरी में है तो आप सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पे चूज़ करते हैं। ये ऑप्शन आपको अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग चूज़ करनी है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 50% सीनियर सेकेंडरी मार्क और BLED का है। ये 1 से 5 वाले कोर्स का है दोस्तों, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। फिर चौथा नंबर ऑप्शन जो है स्पेशल एजुकेशन का। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है स्पेशल एजुकेशन का तो आपको चौथा वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, जो नॉर्मल BTC से डिफरेंट होता है। हैंडीकैप को टीचिंग के लिए होता है स्पेशल, तो उस केस में आपको ये चौथा ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना। ये है एलिजिबिलिटी 1 से 5 के अकॉर्डिंग। फिर इसके बाद आप दोस्तों सेकंड वाला ऑप्शन जो आप यहाँ देख सकते हैं वो है 6 to 8 का एलिजिबिलिटी। तो 6 to 8 की एलिजिबिलिटी में भी आपको यहाँ देख सकते हैं 7 से 8 ऑप्शन दिख जाते हैं। पहला ऑप्शन है दोस्तों ग्रेजुएशन पास और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। मतलब कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे ग्रेजुएशन के बेस पे DLED होता है, कुछ स्टेट ऐसे जहाँ पे 12th के बेस पे होता है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो ज़्यादातर में ग्रेजुएशन और DLED का है जो पहला ऑप्शन है, ये वाला आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आपने B.Ed कर रखा है तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं 50% मार्क और B.Ed। थर्ड ऑप्शन है 45% मार्क का विद B.Ed, जो जिनका ग्रेजुएशन में 50% नहीं होता, जो PG बेस पे करते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन जो है BLED का है। फोर्थ ऑप्शन जो इंटीग्रेटेड कोर्स का है वो यहाँ पे है। पांचवा ऑप्शन भी देख सकते हैं स्पेशल B.Ed का है। अपने B.Ed भी दो टाइप का होता है, एक सामान्य B.Ed होता है, एक स्पेशल B.Ed होता है, जो PH और हैंडीकैप के लिए अलग से होता है स्पेशल B.Ed, तो उसके लिए ऑप्शन ये है। सातवां ऑप्शन एनी कैंडिडेट हैविंग क्वालिफाइंग B.Ed और NCT का रेगुलेशन, ये जो है 2011 के, इसके थ्रू अगर आप हैं तो ये वाले ऑप्शन सिलेक्ट करना है। आठवां ऑप्शन जो है पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री ऑफ 55% मार्क विथ B.Ed MAD, ये भी इंटीग्रेटिंग कोर्स है, पास और अपेयरिंग वाला,
तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आप एलिजिबिलिटी है एक बार नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। सिंपली अगर आपने बीटीसी या बीएड कर रखा है तो आपको पहले वाले ऑप्शन के साथ में जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपने बीएड कर रखा है तो बीएड वाले के अकॉर्डिंग आपको अपना ऑप्शन चूज करना है, ये चीज़ आपको ध्यान रहे। तो अगर आपने बीएड कर रखा है तो आपको सिंपली 2 नंबर वाला ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हैं, इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगर आपने बीटीसी कर रखा है तो आपको यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। बीटीसी वाले प्राइमरी और जूनियर दोनों में एलिजिबल होते हैं, तो पहला ऑप्शन दोनों में डाल के सकते हैं। अगर आपने बीएड कर रखा है तो आपको सिंपली 2 नंबर वाले ऑप्शन पे आ जाना है, 50% मार्क वाले ऑप्शन में। अगर आपका ग्रेजुएशन में 50% मार्क नहीं है और आप रिलैक्सेशन कैटेगरी में, तो आपको दो वाले नंबर को चूज़ करना पड़ेगा। तो इसको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नोटिफिकेशन को में एक बार आप भी अच्छे से रिकन्फर्मेशन करके ही अप्लाई करें। फिर इसके बाद सब्जेक्ट सिलेक्शन है दोस्तों। तो आपकी ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट जो है साइंस है, सोशल साइंस है। अगर आपने बीएससी कर रखा है तो आपको साइंस और मैथमेटिक्स में जाना है। अगर आपने बीए कर रखा है तो आपको सोशल वाले में जाना है। बीकॉम वाले भी सोशल वाली कैटेगरी में ही जाएंगे, इस चीज़ को ध्यान रखें दोस्तों। इसके बाद इन दोनों ऑप्शन जो भी आपने सेलेक्ट किया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टिक कर लेना है। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट करके आगे प्रोसीड कर देना है। फिर दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है क्वालिफिकेशन डिटेल का, तो क्वालिफिकेशन डिटेल के अकॉर्डिंग देखिए आपको, अगर आपने डीएलएड कर रखा है, जो भी पास ऑपेयरिंग यहाँ पे ऑप्शन दे सकते हैं। जिस भी ईयर में आपने पास कर रखा है उसको ईयर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। ये जो डिटेल है यहाँ पे आपको अपने डिप्लोमा और डिग्री के डिटेल भरना है, ग्रेजुएशन का डिटेल यहाँ पे नहीं भरना है, इसे ध्यान दें। फिर दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कोर्स स्ट्रीम नेम, जो भी आपने कर रखा है उसको अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है बोर्ड और यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन नेम। अगर आपके कॉलेज का नेम इस लिस्ट में मिल जाए तो ठीक है, नहीं है तो आपको सिंपली अदर्स का ऑप्शन यहाँ पे टाइप कर लेना है। अगर आपका इंस्टीट्यूट इस लिस्ट में नहीं है, पहले तो आप अपना इंस्टीट्यूट सर्च करिए, अगर नहीं मिलता तो आप यहाँ पे डायरेक्टली अदर्स लिख दीजिएगा। अदर्स वाले ऑप्शन को मेंशन करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन खुलेगा, वहाँ पे आप मैनुअली टाइप करके आप अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर पीएनपी की बात करूँ, मैं अगर यूपी से किया हूँ तो मैं पीएनपी प्रयागराज लिख दूँगा, यहाँ पे नहीं है। फिर रिजल्ट मोड की बात करें, जैसे जीपीए परसेंट जो भी है आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे उसको देना है। इसी तरह से यहाँ पे जो भी आपका टोटल नंबर होता हो, आपकी मार्कशीट में मेंशन हो, आप उसी के अकॉर्डिंग थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों का नंबर यहाँ पे काउंट करके नंबर देना है। फिर यहाँ पे इंस्टीट्यूट पिन कोड, जिस एरिया या लोकेशन पे आपका पिन कोड इंस्टीट्यूट है, आप उसको डायरेक्टली गूगल करके सर्च करके आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसी तरह से डिग्री डिप्लोमा का हो गया डिटेल। अब इसके बाद डिग्री जो भी आपने कर रखा है उसका भी सेम डिटेल यहाँ पे दे देना है। सेम यहाँ पे ईयर सेलेक्ट कर लेना है। इसी तरह से बोर्ड का नेम, टोटल नंबर और पिन कोड यहाँ पे ये सारी चीज़ें फिल कर देनी है। फिर दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना। जो फोटो की साइज है वो 10 से 200 KB के बीच में होनी चाहिए, जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। इसी तरह साइन की साइज बात करें तो 4 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए। तो चलिए हम फोटो साइन भी अपलोड कर लेते हैं। फिर दोस्तों पूरा फॉर्म का प्रोसेस करने के बाद यहाँ पे एक रिव्यू पेज है। रिव्यू पेज में जो भी चीज़ें आपने फिल की है वो चीज़ें, उसमें कोई भी मिस्टेक ना हो या कोई भी स्पेलिंग वगैरह का, जो भी एक बार आप अपना डिटेल को रीचेक करके रीवेरीफाई करके फिर आपको फॉर्म सबमिट करना है। फिर लगे कि आपका कोई डाटा मिस्टेक है तो आप एडिट वाले सेक्शन पे जाके एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ सिंपली आप सारे ऑप्शन पे टिक करके फाइनल सबमिट वाले स्टेप पे क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों हमारा सारा प्रोसेस लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब हमें डायरेक्ट फीस पेमेंट वाले ऑप्शन पे आ जाना है। तो फीस पेमेंट के भी दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, भीम और क्यूआर, किसी के थ्रू भी आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। आप अपने
पेमेंट सुविधा के हिसाब से जो भी आपके पास हो, कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई से ज़्यादातर लोग करते हैं, तो आप यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा इस वीडियो में ऑनलाइन प्रोसेस सीटेड फॉर्म का। किसी भी क्वेश्चन को लेकर डाउट हो या किसी भी ऑप्शन को लेकर आपको डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमें सपोर्ट करिएगा, ताकि आपको आगे अच्छे अच्छे वीडियो और लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे सारी जानकारी के लिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।